सिर्फ 2 बदलाव करके और 2 फूड खाकर आपके घुटनों से जो कटकट की आवाज आती है, आपकी टांगों में जो दर्द होता है, घुटने टाइम से पहले अगर घिस रहे हैं, उनको आप नेचुरल तरीके से ठीक कर सकते हैं, घुटनों की इन्फ्लेमेशन दूर कर सकते हैं। अब ये जो चीजें होती है वो क्यों होती है? वो तभी होती है जब आपकी बॉडी में टाइम के साथ साथ इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगता है, और जो खाना आप खा रहे हैं अगर वो इन्फ्लेमेशन बढ़ा रहा है तो आपके जॉइंट्स उम्र से पहले खराब होने लगते हैं। और 40 से 50 साल की उम्र में ही जब आप थोड़ा सा भी काम करते हैं आप जल्दी थकने लगते हैं, और उसके साथ ही आपकी टांगों में बेचैनी और पेन आने लगता है। आप दवाइयां खाकर इसको ऐसे समझते हैं कि ये तो दिन भर की थकान है, शायद इसलिए हो रहा है, उसको नजरअंदाज करते हैं, लेकिन ये समस्या बढ़ के आपको ऑपरेशन की नौबत तक ला देती है। और फिर आपको पता ही है कि ऑपरेशन के बाद हमारा क्या हाल होता है। तो वो बदलाव कौन से और कौन से खाने आपको खाने हैं इस इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए और 100 साल तक अपने घुटने जवान रखने के लिए, 100 साल तक फिट रहने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। अक्सर महिलाओं के जो घुटने होते हैं वो टाइम से पहले खराब होने लगते हैं। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के घुटने जल्दी घिस जाते हैं या घुटनों में तरह तरह की समस्याएं आने लगती हैं। उनकी हड्डियां वीक होने लगती है, खोखली होने लगती है, और जरा सी चोट लगते ही हड्डियां टूट जाती है। ये अक्सर महिलाओं में देखा जाता है। महिलाओं में जरूरत से ज्यादा मोटापा जल्दी आने लगता है। ये आखिर क्यों होता है? सभी के साथ होता है, लेकिन पुरुषों में देर से होता है। महिलाओं में इसलिए ये जल्दी होता है क्योंकि जब हमारा मेनोपॉज का टाइम आता है तो उस टाइम पे बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाती है। क्योंकि जब हार्मोन चेंजेस होते हैं तो उसमें हमारी बॉडी को ढेर सारे न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, और जो खाना हम डेली खाते हैं उससे वो भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाता। शायद इसीलिए हमारी बॉडी वो जो चेंज होता है मेनोपॉज के समय पे, तो जो न्यूट्रिशन की जरूरत है वो आपकी हड्डियों से निकाल लेती है, आपकी मांसपेशियों से निकालने लगती है, क्योंकि उसको तो जरूरत है बैलेंस करने के लिए। और शायद इसीलिए हमारी हड्डियां और हमारी मांसपेशियां वीक हो जाती है। फिर क्या होता है कि जरूरत से ज्यादा मोटापा आने लगता है, और खास करके हमारी लेग्स में कमजोरी, घुटनों का घिसना, कटकट की आवाज आना, ये सारी चीजें होने लगती है। तो ऐसा क्या करे कि ये चीजें ना हो? एक साइंटिस्ट हैं जेम्स पी वाटसन, वो बताते हैं कि 2 चीजें हैं, लाइफ स्पैन और हेल्थ स्पैन। दोनों बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। देखिए होता क्या है, लाइफ स्पैन वो होती है कि आप कितने साल तक जिए। जैसे इंडिया की बात करें तो एक एवरेज जो इंसान है वो 70 साल तक जीता है, लेकिन हेल्थ स्पैन की बात करें तो 50 से 55 साल होती है। अब आप समझ नहीं पाए होंगे ये होता क्या है। देखो, अगर आप अपने खुद का काम खुद से कर पा रहे हैं, यानी आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं, डेली नहाना धोना, शौचालय जाना, या कोई भी आपकी काम है वो खुद से कर पा रहे हैं, तो यानी कि आप हेल्दी हैं। लेकिन आपको किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है तो आप अनहेल्दी है। यानी कब तक आप हेल्दी रहते हैं? 50 से 55 साल के बाद। उसके बाद बीमारियां आने लगती हैं। कभी आप बुखार से ग्रसित हैं, कभी आपको जॉइंट्स पेन हो रहा है, या कभी ऐसा भी होता है कि ऑपरेशन हो रहा है, आप बिल्कुल बेड पर ही है, दूसरा ही कोई आपकी सहायता कर रहा है। उसको हेल्दी लाइफ नहीं बोलेंगे, उसको यही बोलेंगे कि ठीक है टाइम गुजार रहा है। तो 15 से 20 साल हमारे इसी तरह गुजर जाते हैं। तो क्या ये आप हेल्दी लाइफ मानते हैं? आप नहीं चाहेंगे कि हमारा हेल्थ स्पैन हो, यानी जब तक जिए हम एक स्वस्थ इंसान बनकर जिए, हमें कोई बीमारी ना हो, ऑपरेशन के झंझट में ना पड़ना पड़े। तो इसी के लिए बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला चेंज मैं आपको बताती हूँ जो कि आपको करना है, वो है मूवमेंट। जापान का एक शहर है, यह स्टेट आप बोल सकते हैं, ओकिनावा। वहाँ के लोग क्या करते हैं कि अपनी गार्डनिंग यानी अपने लिए साग सब्जी उगाना वो खुद ही करते हैं, और कम से कम 8 से 10 हजार स्टेप वो डेली वॉक करते हैं। चाहे उन्हें सब्जी खरीदने जाना हो, मार्केट में कुछ लेने जाना हो, जहां भी उन्हें जाना होता है वो वॉक करके जाते हैं। और शायद इसीलिए वहां का जो हेल्थ स्पैन है, ये लाइफ स्पैन भी आप कह सकते हैं 100 साल है। यानी एक इंसान नॉर्मल तरीके से अपने घर के अपना रूटीन फॉलो करते हुए 100 साल तक जीता है। वो इसलिए कि वो अपनी साग सब्जियां खुद ही उगाते हैं, ऑर्गेनिक उगाते हैं, और वॉकिंग या मूवमेंट ज्यादा करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, इन चीजों पे भी ध्यान देते हैं, और इसीलिए वो एक हेल्दी लाइफ जीते हैं 100 साल तक। तो आपको भी क्या करना है कि डेली मूवमेंट करना ही करना है। ये मत समझिए कि 50 साल के हो गए, अब आपके बच्चे बड़े हो गए या बहू आ गई है तो जरूरत नहीं है कि आपको घर के काम करने चाहिए। लेकिन मैं ये कहती हूँ आप मूवमेंट जरूर रखें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, योगा प्राणायाम करें। जहां पर भी वॉक करके जाना हो वहां सबसे पहले आप जाएं, चाहे मार्केट में जाना हो या कोई भी सामान खरीदने जाना हो। इस तरीके से आप मूवमेंट करते तो पूरी बॉडी के जॉइंट्स की मूवमेंट होती रहती है, और आपके जो ऑर्गन्स है वो भी स्टिमुलेट होते रहते हैं, बॉडी डिटॉक्स होती रहती है, और आपके मसल वीक नहीं हो पाते हैं। इसलिए लंबा
लंबा आप जी पाते हैं। तो पहला बदलाव ये हो गया। दूसरा बदलाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जापान के लोग हर दिन इसको मिस नहीं करते हैं, रोज करते हैं कम से कम आधे घंटे के लिए। तो वो क्या करना है, उसको बताने से पहले मैं आपको वो 2 फूड बताने वाली हूँ जो आपको डेली खाने चाहिए। जापान के लोग कभी भी इन खाने को मिस नहीं करते। तो दूसरा बदलाव बताने से पहले सबसे पहले फूड जान लीजिए। तो नंबर 1 फूड है मूंग दाल स्प्राउट। अब मूंग दाल स्प्राउट ही क्यों खाने चाहिए? आप कहेंगे हम तो दालें खाते हैं, बना करके खाते हैं, वैसे भी खा सकते हैं, प्रोटीन ही तो लेना है। जी नहीं, मूंग दाल स्प्राउट अगर आप खाते हैं, उनको ऐसे ही उसी फॉर्म में खाते हैं जिस फॉर्म में आपने बनाए, यानी पकाकर नहीं खाते, तो उसमें ढेर सारा प्रोटीन और फाइबर होता है। याद रखिए 40 साल की उम्र के बाद आपके जो मसल है वो वीक होने लगते हैं। कम से कम 5% हर एक साल वो कमजोर हो जाते हैं या घट जाते हैं। अगर आप उनको मेंटेन करके नहीं रखते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि 50 या 55 साल की उम्र में आपको बेड पर जाना होगा, बैठना होगा, या थोड़ा सा भी आप काम करेंगे तो आप बहुत ज्यादा वीकनेस फील करोगे और कम से कम दिन में 2 या 3 बार 1 से 2 घंटे का रेस्ट आपको चाहिए होगा। अगर आप ऐसा नहीं चाहते, आप स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, तो आपको प्रोटीन ऐड करना पड़ेगा, फाइबर ऐड करना पड़ेगा, ऐसा खाना जो कि आपको न्यूट्रिशन के साथ साथ आपके मसल को, आपकी हड्डियों को मजबूती दे सके। ऐसा मूंग दाल स्प्राउट्स में बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, जो आपको रिलैक्स भी करता है, आपकी नर्व को रिलैक्स करता है और जरूरी न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को देता है, प्रोटीन और फाइबर के साथ साथ। अब दूसरा खाना है उबले हुए चने। चने आप भिगोकर भी खा सकते हैं, स्प्राउट बना के भी खा सकते हैं, लेकिन ये थोड़े से हैवी होते हैं, इसलिए आप उबालकर इसको खा सकते हैं। इसमें ढेर सारा फाइबर होने के साथ साथ प्रोटीन ज्यादा होता है और इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू इसकी बहुत ज्यादा होती है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होती है। जैसे कि कहते हैं ना कि घोड़े को चने खिलाने चाहिए तो घोड़ा लंबे टाइम तक दौड़ता रहता है, उसको कमजोरी फील नहीं होती। लेकिन जैसे आप 40 साल के ऊपर होते हैं तो आपको आधी कटोरी चना रोज खाना चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ आप मॉर्निंग में इन चीजों की आदत डाल ले। गेहूं, चावल जो कि आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन करते हैं, उनको आपको कम करना चाहिए, क्योंकि इनमें स्टार्च होता है, ग्लूकोज ज्यादा होता है और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होने की वजह से इन्फ्लामेशन करते हैं। तो ऐसा खाना खाइए जो एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। तो चना, मूंग दाल, स्प्राउट एंटी इन्फ्लामेटरी है, ग्लूकोज स्पाइक नहीं होने देते, तो इस वजह से देर तक आपको भूख भी नहीं लगती है और एक्स्ट्रा खाना आप नहीं खा पाते। और प्रोटीन ज्यादा होने की वजह से आपके टिश्यूज की मरम्मत करते हैं, जिससे आपके मसल रिपेयर होते हैं। 1 कटोरी मूंग दाल स्प्राउट लेना है, आधी कटोरी आपको उबला हुआ चना लेना है, उसमें 1 खीरा काट करके आपको डालना है, कच्चा ही 1 प्याज डालना है, आधा छोटा आपको अनार के दाने डालने हैं। इसके साथ ही 1 से 2 आंवला डाल सकते हैं, घिसा हुआ सूखा नारियल आप डाल सकते हैं, जिससे गुड फैट आपको मिल जाता है। गुड फैट के साथ इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है और लोरिक एसिड भी होता है नारियल में, ब्यूटरेट होता है जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, इन्फ्लामेशन को दूर करता है। अब इसमें 10 से 15 आपको भीगी हुई मूंगफली के दाने डालने हैं, जिससे प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ जाते हैं और इसमें हेल्दी फैट्स तो होते ही होते हैं जो कि आपकी बॉडी को, आपकी मसल को, आपके जॉइंट्स को जरूरत होती है और कार्टिलेज रिपेयरिंग के लिए ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब ये चीजें डालने से इसमें न्यूट्रिशन की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है। जो न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में कम हो रहे हैं वो सभी आपको इससे मिल जाएंगे मात्र 1 कटोरी खाने से ही। तो मैं औरतों को कहती हूँ जिनमें भी कोई दिक्कत है, परेशानी है, जरूरत से ज्यादा मोटापा बढ़ रहा है या फिर इन्फ्लामेशन है, लेग्स में पेन आना शुरू हो गया है, जॉइंट्स खिसने शुरू हो गए हैं, तो ये 1 कटोरी आपको रोज खानी चाहिए। और इसको पकाना नहीं है, हल्का स्टीम सिर्फ 30 सेकंड के लिए कर सकते हैं। अगर आपको ठंडा पसंद नहीं है और ठंडे लग रहे हैं, हल्का स्टीम किया जा सकता है, लेकिन इसको पकाना नहीं है। अब इसमें नमक और काली मिर्च डाल के आपको ऐसे ही खाना। और हाँ, इसमें गाजर, बीटरूट, ये सभी सब्जियां ऐड करी जा सकती है, शिमला मिर्च हो गई, जो भी आप कुछ ऐड करना चाहते हैं आप कच्ची सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास आंवला नहीं है तो इसमें नींबू डाल सकते हैं, नहीं तो बिना नींबू के भी आप खा सकते हैं। ये कटोरी खाइए और अपनी इन्फ्लामेशन को दूर भगाइए और डेली आदत बना लीजिए कि सुबह के वक्त रोटी, चावल या अनाज आपको नहीं खाना है। ये जो मैंने प्रोटीन रिच डाइट आपको बताई है, ये डेली खानी मोटापे को कम करने के साथ साथ आपके जॉइंट्स के इन्फ्लामेशन को दूर करके आपकी हड्डियों को और कार्टिलेज को रिपेयर करने का काम करती है। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरी आदत की तरफ। करना क्या है? दूसरी आदत ये है, रोज सुबह आधे घंटे की धूप आपने रोज लेनी है। जापान के लोग इसको बड़े चाव से करते हैं और धूप लेने से क्या होता है कि विटामिन डी आपको मिलता है, कैल्शियम अच्छे से एब्जॉर्ब होता है और विटामिन डी आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, आपके मूड को बेटर करता है और देर तक आपके जॉइंट्स को सुरक्षित रखता है, यानी कि सारी जिंदगी आपके जॉइंट्स को मजबूती देता है, जिससे आपकी इन्फ्लामेशन दूर तो होती है, आपकी कार्टिलेज भी रिपेयर होने लगती है और आपकी बॉडी मजबूत बनी रहती है, बीमारियों से दूर रहती है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।